वेलकम फ्रेंड्स। इससे पिछले वीडियो में हमने फायर हाइमन चैप्टर का एक एक लाइन का हमने हिंदी एक्सप्लेनेशन जाना था। आज इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं। सबसे पहले वर्क मतलब ये स्मॉल ग्रुप्स में डिस्कस करना है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ हैज़ फायर इन्फ्लुएंस्ड ह्यूमन लाइफ? किस तरह से प्रेरित करता है मनुष्य के जीवन को आग? तो आप इस पर अपने फ्रेंड्स के साथ चर्चा कर सकते हैं, इंग्लिश में या हिंदी में हो। आप हमसे चर्चा करने के लिए कमेंट करेंगे तो मैं समय निकाल कर आपसे चर्चा कर सकता हूँ। सेकेंड क्वेश्चन है, हाउ इज़ फ्री रिलेटेड टू रिचुअल ऑफ डिफरेंट रिलीजियस? यहाँ पर रिलीजियस लिखा हुआ है कि किस प्रकार से आग संबंधित है विभिन्न धार्मिक सिद्धांतों से। तो ये आप अगर अलग अलग धर्म के हैं तो आप इस पर अच्छी तरह से चर्चा कर सकते हैं। तो ऐसे आप दो ग्रुप में भी कर सकते हैं आग के बारे में किसी किसी से पूछकर। अब इस चैप्टर के मेन क्वेश्चन आंसर पर आते। सबसे फर्स्ट ग्रुप में है ट्रू और फॉल्स लिखना है। तो यहाँ पर फर्स्ट है, द पोयम डिस्क्राइब द सीन ऑफ बर्निंग घाट। वे बर्निंग घाट के बारे में डिस्क्राइब किए हैं, तो ये सही बात है, इसलिए ट्रू हो गया। फिर पासर बाय टेंड टू इग्नोर द बर्निंग एट द घाट। जो गुजर रहा है घाट मतलब वे इग्नोर करते हैं, तो यह बात गलत है, वे इग्नोर नहीं करते हैं, तो ये बात इसलिए एफ लिखा गया। फिर सी में है, द साइट ऑफ बर्निंग हार्ट फ्राइटेनिंग एट नाइट। क्या वे रात को चमकते हैं? बर्निंग जो जल रहे हैं, तो ये भी बात सही है, ये मून लाइट में यानी कि रात में ही चमकते हैं, तो ये सही बात है। फिर उसके बाद है, द रेडनेस ऑफ फायर अपीयर्स क्रूल टू द स्पीकर्स। जो आग का जो रेडनेस है यानी कि लालिमा युक्त है, वे क्रूल हो रहे हैं, कवि इसी के बारे में चर्चा किए, तो ये बात सही है, इसलिए यहाँ पर ट्रू लिखा गया है। उसके बाद है, द हाफ बर्nt लिम्स यानी कि आधा पका हुआ ओंगली एट द घाट सजेस्ट द ट्रू वर्किंग ऑफ फायर। जो आधा पका हुआ उंगली है, ये घाट के द्वारा सजेस्ट किया गया, सुझाव दिया गया है कि ये आग का ही काम अच्छी तरह से निभाया गया हुआ है, तो ये बात गलत है। आग का अगर अच्छा काम रहता तो वे पूरी तरह जला देते, तो ये गलत बात होने के कारण यहाँ पर फॉल्स हो गया। उसके बाद है, द स्पीकर्स बिलोंग टू जोरास्ट्रियन रिलीजन। ये सही बात है, जोरास्ट्रियन रिलीजन एक पारसी धर्म है, तो ये इसलिए सही बात है। फिर जी में है, द स्पीकर इज नॉट प्लीज्ड विद व्यू ऑफ हिज फादर। वे अपने पिता को मतलब वे जो उनके पिता दिखा रहे हैं, वे क्या उसे नहीं देखते हैं? तो वे देखते हैं, तो ये बात यहाँ पर गलत लिखा हुआ था, इसलिए यहाँ पर फॉल्स हो गया है। उसके बाद है, द फर्स्ट बॉर्न चाइल्ड वाज कॉन्साइंड टू फायर अंडर कंपल्सन। तो ये फर्स्ट बॉर्न चाइल्ड नहीं, वे यहाँ पर वे कवि लेते कहते हैं कि वे अपने आप को ठान लेते हैं कि मैं इसको किसी भी कंपल्सन में इसे मैं जाने दे सकता हूँ, तो ये कवि कहते हैं, यहाँ पर बच्चा नहीं करते, इसलिए यहाँ पर गलत है। उसके बाद फिर कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस ऑन द बेसिस ऑफ पोएम। पोएम के आधार पर भरना है, तो यह सबसे इजी है। अगर आपको पोएम याद है तो यहाँ पर ऑप्शन में आएगा, तो आप बना सकते हैं इसका। तो यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहला है, द वांडरिंग घोस्ट यानी से जो भूत घूम रहे हैं, लाइट्स फ्राइटेंड पासर बाई। वे फ्राइटेंड कर कर किस तरह से चमकते रहता है भूत, हम लोग टीवी में ज़रूर देखेंगे इसके बारे में। वे घूमते रहते, तो यहाँ पर फ्राइटेंड हो गया। उसके बाद है, द ग्रे एश डेथ डैश ऑल। यहाँ पर स्वेलोज हो जाएगा। जो भूरा राख, यहाँ पर ग्रे एश राख का कलर तो मुझे पता नहीं, लेकिन उसी को ग्रे कहा जाता है। जो ग्रे ऐश है वह सभी को निगल लेते हैं यानी कि स्वेलोज कर लेते हैं, मतलब समाप्त कर लेते हैं। हम लोग देखे होंगे कहीं कोई चीज़ जलता है तो राख उसे समाप्त कर देता है। उसके बाद है सी में, द घाट इज लिटर्ड विद 20 ईयर्स। ये 20 सालों से कवि इसके बारे में चर्चा कर रहे थे, तो यहाँ पर 20 ईयर्स सिंस हो गया। फिर डी में है, द फायर एट टाइम्स फॉरगेट इट्स डेड। वे फायर जो जला हुआ था उसको जलाना
जो मारा हुआ था उसको जलाना भूल गए थे, तो इसलिए यहाँ पर फॉरगेट हो गया। उसके बाद है ई में, आई स्वोर टू सेव, मैं कसम खाता हूँ, सेव फ्री फ्रॉम द, मैं बचाऊंगा, सीन ऑफ फॉरगेटफुलनेस, पाप करने से आग को बचाऊंगा, तो यहाँ पर सीन हो गया। अगर आपको अच्छी तरह से इस कविता अगर समझे हुए भी है तो ये आप बना सकते हैं। फिर उसके बाद है द नियरेस्ट टावर ऑफ साइलेंस, यहाँ पर टावर ऑफ साइलेंस वाक्य की करीब में था, ये ही 1000 माइल्स के दूर पर ये टावर था। उसके बाद है द स्पीकर कंसाइंड हिज फर्स्ट बॉर्न टू द फ्लेम्स, अपने आप को जो कंसाइंड 20 सालों तक वे इस बात को जो पहले जन्मे के बारे में यहाँ पर लिख रहे थे। फिर है द स्पीकर्स वाज ब्रोकन येट रिबेलियस, यहाँ पर रिबेलियस होगा, ये आराम से समझ सकते हैं, कविता का है पूरी तरह से, यहाँ उसी में से देख के लिखना है। ये अगर बिना ऑप्शन के रहता तो बहुत ही कुछ मुश्किल लगता है, लेकिन ये मतलब हम लोग कविता से देख के लिखे इसलिए आसान है। इसका जी है द सेकेंड टाइम ऑफ द स्पीकर शोर टू सेव द फायर फ्रॉम द सीन ऑफ, यहाँ पर भी फॉरगिवन ही होगा। ये अब आगे चलते हैं, नहीं नीचा नहीं, ब्रीफली में क्वेश्चन आंसर करना है, तो यहाँ पर आंसर कर सकते हैं हाउ डिड द पासर बाय गेट फ्राइटेनेड, यानी कि किस तरीक़ा से वे चमकते हैं जो भूत है वे जब गुजरते हैं, तो इसका आंसर इस तरीक़ा से होगा द पासर बाय गेट्स फ्राइटेंड द वॉन्डरिंग घोस्ट लाइट, ये इसका यही सामान्य आंसर है। यानी कि जो भूत घूम रहे हैं वे लाइट के साथ घूम रहे हैं, फ्राइटेंड की तरह, यानी कि 318 लाइक जैसा। उसका सेकेंड है विच इवेंट डज द एक्सप्रेशन द बर्निंग हार्ट रेफर टू, क्या कोई घटना है जो हमें बर्निंग घाट की याद दिलाती है, तो आंसर इस प्रकार है व्हेन एनी ह्यूमन डाइज, जब कोई आदमी मरते हैं, देन द इवेंट एक्सप्रेशन, तब हमें बर्निंग घाट यानी कि शमशान घाट के बारे में हमें याद दिलाते हैं। उसका थर्ड क्वेश्चन है वेयर डू यू थिंक इज़ द घाट लोकेटेड, घाट कहाँ, मतलब हम आप क्या सोचते हैं कि घाट कहाँ लोकेटेड होते हैं, तो इसका आंसर इस प्रकार होगा देयर शुड बी घाट लोकेटेड वेयर नॉट लाइव एनी ह्यूमन एंड शुड बी सिचुएटेड रिवर, मतलब वहाँ घाट लोकेटेड होना चाहिए जिसके किनारे कोई मनुष्य ज़्यादा नहीं हो और वहाँ आसपास में नदी भी हो, तो वहाँ पर घाट लोकेटेड मुझे लगता है इस तरह से, क्योंकि मैंने बहुत सारे घाट को देखे हैं। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट डज द स्पीकर सी या ऑब्जर्व इन द मॉर्निंग एट घाट, स्पीकर क्या ऑब्जर्व करते हैं जब घूमने जाते हैं घाट के किनारे, जो बर्निंग घाट है यानी कि शमशान घाट, तो क्या वे ऑब्जर्व करते हैं, क्या वे अवशोषित करते हैं, तो इसका आंसर इस प्रकार है द स्पीकर्स ऑब्जर्व इन द मॉर्निंग एट द घाट इज द पीस ऑफ वुड और कोयल नॉट बर्न एंड स्टील रेड एंड लॉजिंग their cruel redness to the grey ash that swallows all half cooked limbs, मतलब जब सुबह में लेखक जाते तो वे ऑब्जर्व करते हैं द पीस ऑफ वुड और कोयल नॉट बर्न, जो आग का मतलब जो लकड़ी होता है वे पूरी तरह से जला हुआ नहीं रहता है, एंड स्टील रेड वे अभी तक भी लाल रहता है, और लॉजिंग देयर क्रूअल रेडनेस वे अपने धीरे धीरे लालिमा जो लाल जिसको हम लोग चिंगारी कहते हैं वे धीरे धीरे समाप्त हो रहा है, द ग्रे एस दैट सोलोज हाफ कुकड लैम्प, और वहाँ आधा पका हुआ जो उंगली रहता है उसको वे समाप्त करने की कोशिश में लगे रहते हैं, तो यही वे सुबह में ऑब्जर्व करते हैं। फिर फिफ्थ क्वेश्चन है व्हाई डज ही से दैट रेडनेस ऑफ द फायर इज क्रूल, वे क्यों कहते हैं कि जो आग की लालिमापन है वे क्रूर है, तो आंसर इस प्रकार हो जाएगा बिकॉज ही वॉज नॉट कम्प्लीटली बर्निंग कोयल, यहाँ पर कोयल का मतलब होता है कोयला या जो लाश है वे पूरी तरह से नहीं जला पाते हैं, आग पूरी तरह से नहीं जला पाते हैं लाश को,
तो इसलिए वहाँ पर रेडनेस कहा गया हुआ फायर का क्रूर है। इन वाट सेंस, क्रूर मतलब होता है जिद्दी, एक तरह से हम लोग मान सकते हैं। इन वाट सेंस डज द फायर फॉरगेट इट्स डेड, किस सेंस में फायर भूल जाते हैं जलाना। तो इसका आंसर इस प्रकार होगा, इन वाट सेंस डज द फायर फॉरगेट इट्स डेड, किस सेंस में फायर जलाना जो मृत शरीर होता है उसे जलाना भूल जाता है। तो आंसर इस प्रकार होगा, परहैप्स शायद, द डेड वांटेड टू बिकम सीन एंड वांट वॉन्डरिंग लाइक घोस्ट, वे चाहते होंगे कि भूत बनकर वे घूमे, क्रूर हो जाएंगे, तो इसलिए इसके कारण वे जलना भूल जाते हैं। अब उसके बाद है 7th क्वेश्चन, व्हाई डज द स्पीकर रिवीवल मतलब होता है प्रदर्शित करना या दर्शाना। व्हाई डज द स्पीकर रिवीवल द रिलीजियस आइडेंटिटी। रिलीजियस आइडेंटिटी मतलब होता है धार्मिक पहचान। व्हाई डज द स्पीकर रिवीवल हिज रिलीजियस आइडेंटिटी, वे किस प्रकार से अपने धर्म को प्रदर्शित करते दर्शाते हैं इस पोएम में। क्योंकि बिकॉज इन पारसी रिलीजन, क्योंकि पारसी रिलीजन में, जो पारसी धर्म के है, द डेड बॉडीज आर बर्न्ड, जो मृत शरीर होता है उसको वहाँ वे जलाए जाते हैं। बट इन इस्लामिक रिलीजन, लेकिन इस्लाम धर्म में वे नहीं जलाए जाते। तो इसलिए आग का यही मेन अंतर है कि मुस्लिम धर्म में जो मृत शरीर होता है उसे नहीं जलाया जाता, लेकिन हिंदू धर्म में वे जलाए जाते हैं। इसलिए यहाँ पर वे आग से आइडेंटिफाई के बारे में दर्शाए हैं। 8th क्वेश्चन है, व्हाई डिड ही कंसाइन द फर्स्ट बॉर्न टू द फ्लेम्स। तो वे किस प्रकार से यहाँ पर भजना या उसी बात को घोषणा, तो वे क्यों एक ही बात को घोषते रहते हैं कि फर्स्ट बॉर्न टू द फ्लेम्स, जो पहला जन्म है वे एक तरह से दीप्ति के रूप में हुआ, जो आग की लौ है उसके जैसा हुआ है। क्योंकि यानी कि बिकॉज ही नेवर फॉरगेट एंड, क्योंकि वे 20 सालों से वे इस घटना को नहीं भूले जब वे एक बच्चा मर गया था, तो उस चीज़ के बारे में, इसलिए ही कंसाइंड माई फर्स्ट बॉर्न टू द फ्लेम्स, इसलिए इस बात को वे भजते रहते हैं हमेशा। 9th क्वेश्चन है, व्हाट डिड द फर्म हाइमन से टू हिम। फर्म हाइमन मतलब होता है आग की गीत, वे क्या कहना चाहते हैं उसे। द फर्म हाइमन सेड टू हिम यू स्टैंड फॉर गिवन, तुम यहीं पर रुकोगे। इस तरह की बात फर्म हाइमन ये ऑथर यानी कि पोएट को कहते हैं। अब लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म ऑफ रोल्स ऑफ फायर एट द घाट, यानी कि घाट पर जो बर्निंग घाट है, आग का क्या दृश्य होता है, क्या डिफरेंट काम है, उसी चीज़ के बारे में। तो यहाँ पर ये फॉलोइंग है। सबसे फर्स्ट है, द बर्निंग घाट इरप्टेड ब्रेक आउट फॉस्फोरसीन, यानी कि वे बर्निंग घाट है वे तोड़ते रहते हैं फॉस्फोरसीन का। और सेकेंड है, इम्बर्स कोयल स्टील रेड, यानी कि इम्बर्स मतलब होता है जो कोयला लाल अभी तुरंत है उसी को। लॉजिंग देयर क्रूल रेडनेस, वे क्रूल रेडनेस को समाप्त कर रहे हैं। ग्रे एश स्वैलोज ऑल हाफ कुक्ड लिम्स, और जो राख, ग्रे एश का मतलब होता है राख का कलर, वे निगल रहे हैं जो आधा, हाफ कुक्ड लिम्स मतलब जो आधा पका हुआ जो उंगली है उसे वे निगल रहे हैं, जैसे समाप्त कर देते राख उसी तरह। फोर्थ है, बोर विटनेस टू द फायर डिबॉचरी, यानी कि जो गड्ढा खोदा हुआ है वे आग की दुर्गति का गवाह है कि ये सही से आग अपना काम नहीं किया है। तो ये आग का डिफरेंट रोल है। फिर है, एंड इन द फॉर्म ऑफ रिबेलियस रोल ऑफ फायर द घाट, और इस तरह से उनकी कठोर यहाँ पर
रोल रहता है। सेकेंड, हाउ डज द घाट अपीयर टू द कॉमन पीपुल, घाट सामान्य पीपुल के सामने किस तरह से वे दिखाई देते हैं। तो आंसर होगा द घाट अपीयर टू द कॉमन पीपुल दैट फॉर इंजॉयबल इन्वायरमेंट, वे इस तरीक़ा से दिखाई देते हैं कि वे अपने मस्ती के लिए घाट के पास रहते हैं, फिर बाथिंग नहाने के लिए भी जाते हैं, वॉशिंग क्लॉथ्स कपड़ा धोने के लिए भी जाते हैं, हेल्दी स्वस्थ है मतलब टहलने के बहाने भी जाते हैं, एंड फॉर एनिमल बाथिंग एंड डेली वर्किंग, इस तरह से इतने सारे कामों के लिए वहाँ पर अपीयर यानी कि दिखाई देते हैं सामान्य आदमी नदी के किनारे घाट के किनारे। तो इस तरीक़ा से आंसर आप विस्तार से भी लिख सकते हैं, या लगभग 100 से 150 शब्दों में लॉन्ग क्वेश्चन आंसर को दिया जाता है, लेकिन मेरा मकसद यहाँ पर है खुद को समझना और मैं अपना शेयर करना चाहता हूँ अपना थॉट को विचार को, इससे अगर आप लोगों को कुछ मदद मिले तो अच्छी बात है। थर्ड है व्हाट इज़ द फायर्स डिवॉर्चरी, डिवॉर्चरी मतलब होता है अय्याशी, अय्याशी मतलब एक तरह से हम मान ले सामान्य भाषा में ये बहुत ही खच्चर है, ये सही नहीं है। तो आग का क्या अय्याशी है, व्हाट इज़ द फायर्स डिवॉर्चरी, तो आंसर इस प्रकार होगा द फायर्स डिवॉर्चरी यानी कि आग का अय्याशी है कि द फायर्स डिवॉर्चरी इज दैट ही फॉरगेटन बर्निंग ऑफ डेड बॉडीज, वे मृत शरीर को जलाना भूल गया हुआ है। तो यही डिवॉर्चरी इसी के कारण है, मृत शरीर को भुलाना जलाना भूल जाते हैं। जो ऑफ डेड बॉडी ऑफ फ्लेम्स इन बोर, जो गड्ढा में वे लाश रहता है उसको जलाना भूल जाते हैं। इसकी गवाही विटनेस एंड एनी वंस चाइल्ड लिटिल पैन, किसी बच्चे में वे जो मुट्ठी कसकर पकड़े रहता है वे उसे दर्द करते रहते हैं। यहाँ पर बात जो बोले हैं यह सेंसिटिव बात है कि एक बच्चे की मृत्यु होती तो वे अपने हाथ को मूंदे हुए रहते हैं, तो उसको भी जलाने वे सही से नहीं जलाते जो उसे दर्द होता होगा। देन क्लेंस्ड, वे कसकर पकड़े रहते हैं। इन अ जोरास्ट्रियन अदर द फायर्स डिवॉर्चरी, वे अपने जोरास्ट्रियन पारसी धर्म है इसके अलावे उस धर्म में वे इसके कारण आग की इस तरह से अय्याशी देखने को मिलती है। ऐसा हिंदू धर्म में भी होता है। और इज डन द बोन स्टॉप्स, वे हड्डी को करी कर देते हैं। तो इस तरह के आग का खेल है। मेड फ्रॉम इनक्लूडेडनेस, और वे उसको जो हड्डी रहते हैं उसको, खैर हड्डी को तो कभी जला देती लेकिन कभी कभी वे रेडनेस को भी दर्शा देती हैं। तो इस तरह से आंसर है। उसके बाद 8th क्वेश्चन है लॉन्ग क्वेश्चन आंसर का लास्ट, द पोयम रिवीवल द रिलीजियस लर्निंग ऑफ पारसी, मतलब द मतलब होता है यद्यपि, यद्यपि द जो यह कविता है वे दिखाना चाहते रिलीजियस लर्निंग, जो पारसी धर्म से सीख रहे हैं। इट स्टिल हैज़ इट्स ह्यूमन अपील जस्टिफाई, क्या यह ह्यूमन अपील जो ह्यूमन का अपील है वह शांत हो जाता है, अपना कमेंट दे। तो यहाँ पर क्वेश्चन का सामान्य मतलब यह समझना है कि यद्यपि जो पोयम है वह यह दिखाना चाहते हैं कि जो पारसी धर्म के लोग जो सीख रहे हैं वे अपने अपील को शांत कर देते हैं, तो इसी के बारे में कमेंट करना है। तो आंसर इस प्रकार होगा येस व्हेन डेड बॉडीज बर्न्ड, जब मृत शरीर को जलाया जाता है, एंड दोज बर्न्ड फुल्ली कम्प्लीटली, और वो सही से पूरी तरह से वे जल जाते, देन इट स्टिल इट्स ह्यूमन अपील सो, और वे इस तरह से अपने अपील को शांत कर लेते हैं, अपने मन को शांत कर लेते हैं। इसलिए द पोयम रिवील्स द रिलीजियस थीम, और इस प्रकार से वे रिलीजियस थीम को दर्शाते हैं। नो एनी वॉरी, और उसे कोई चिंता नहीं होती। ऑफ डेड्स फैमिली, जो मतलब जिसकी मृत्यु हो गई उसकी परिवार को कोई चिंता नहीं होती। आप इसके कमेंट पर बहुत सारे बातें लिख सकते हैं। बस इतना ही समझाने लायक था। और ग्रुप डिस्कशन में तो आप कर सकते, मैं पहले ही बता दिया था ग्रुप डिस्कशन ये ग्रुप में ही करने वाला है। फर्स्ट ग्रुप डिस्कशन के लिए आग के बारे में करना है कि द सेवियर और द डिस्ट्रॉयर,
आग बर्बाद करता है या नुकसान करता है, आप इस बारे में फ्रेंड के साथ चर्चा कर सकते हैं। सेकेंड है शुड वन अडॉप्ट अ क्रिटिकल एटीट्यूड टुवर्ड रिलीजन, क्या हमें अडॉप्ट यानी कि ग्रहण करने को मिलता है रिलीजन के द्वारा, तो इस पर भी आप चर्चा कर सकते हैं आग के बारे में कि रिलीजन क्या क्या इसके बारे में मानता है। कॉम्पोजिशन का मैं बस 6-7 वीडियो के बाद पूरा आपको मिल जाएगा, सब्सक्राइब करेंगे तो आप देख पाएंगे यहाँ पर सभी का जो कॉम्पोजिशन में दिया रहता है राइटिंग या लेटर या एप्लीकेशन में सभी के बारे में। फिर है वर्ड स्टडी दिया हुआ है, करेक्ट दिया स्पेलिंग करना है, करेक्ट स्पेलिंग आप आराम से कर सकते हैं। ये मैं सिर्फ सही बोल देता हूँ, आप गलत देख भी सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सही बोल देते। जैसे फॉस्फोरसिन, यहाँ पर फॉस्फोरसिन का स्पेलिंग है PHOSPHORESCENE, यहाँ पर आप देखेंगे तो NCE दिया हुआ था, लेकिन यहाँ पर वो नहीं है, CEN होता है। फिर यहाँ पर आप देखेंगे स्ट्रोलिंग दिया हुआ है, तो यहाँ पर स्ट्रोलिंग होता है यानी कि घूमना, स्ट्रोलिंग ये गलत है। फिर है जोरास्ट्रियन, यहाँ पर ओ होता है, जोरोएस्ट्रियन होता है, लेकिन गलत था, जोरास्ट्रियन था लिखा हुआ, तो ये गलत है, सही हो गया जोरोएस्ट्रियन। फिर रिबेलियस है, तो रिबेलियस का सही हो गया REBELLIOUS। उसके बाद स्कटल्ड में यहाँ पर टी छोड़ा हुआ था, तो यहाँ पर डबल टी कर, जैसे SCUTTLED, ये सही है। फिर इम्बर्स है EMBERS, ये सही है, ना कि EMBERES। फिर कंसाइंड है CONSINED, ये गलत है, सही हो गया कंसाइंड, क्योंकि जी यहाँ पर साइलेंट है, जैसे साइन में साइलेंट होता है उसी प्रकार। फिर हाइम, यहाँ हाइमन होता है, हाइमन मतलब गीत होता है। उसके बाद सिनोनिम्स वर्ड लिखना है, ये लिख सकते हैं, जैसे डॉन का हो गया DAWN, डॉन मतलब होता है एक भाग से दूसरे भाग में करना यानी कि तोड़ना, ब्रेक या अपीयर, इसी को आप ये भी। उसके बाद है फॉरगेट मतलब भूलना होता है, भूलना का हो गया नो रिमेंबर भी होता है, और थिंक नो मोर ऑफ, कुछ याद नहीं रहना, फॉरगेट का ये भी मतलब होता है। फिर है साइलेंस का होता है calm, CALM, यहाँ L साइलेंट है calm। फिर क्वाइट मतलब चुप होता है, ये दोनों है। फिर उसके बाद है लॉसिंग मतलब होता है समाप्त होना, यानी कि एक तरह से असंभव जैसा था, ए लॉसिंग बैटल। फिर पेन मतलब होता है दर्द का आप आराम से लिख सकते हैं। फिर उसके बाद है सेव मतलब होता है बचाना, इसी को ले बाय या रिस्क्यू भी कर सकते हैं, रिस्क्यू, जैसे आपदा प्रबंधन में हम लोग जाने होंगे रेस्क्यू। फिर है उसके बाद स्वेलो मतलब वही खा जाना, समाप्त कर देना, तो उसी को गल्प कहते हैं या एब्जॉर्ब करते हैं। उसके बाद नियरेस्ट है, नियरेस्ट का होता है NIGS, नाई या क्लॉज, जैसे क्लॉज फ्रेंड कहते हैं, तो इसका मतलब यह नहीं है कि बंद दोस्त, यानी क्लॉज फ्रेंड मतलब करीबी दोस्त होता है। उसके बाद है वर्ड फॉर्मेशन, आप आराम से कर सकते हैं किस प्रकार से, जैसे ING लगाकर, जैसे लूज है तो LOSING कर दे, फिर स्ट्रोल है तो स्ट्रोलिंग कर दे, कुक है तो कुकिंग कर दे, स्वीर है तो स्वीरिंग कर दे, ब्रेक है तो ब्रेकिंग कर दे। इस तरह से वर्ड फॉर्मेशन आप आराम से कर सकते हैं। उसके बाद बी में है पीपुल वर इन अ लॉन्ग क्यू फॉर स्ट्रोलिंग गैस, यानी कि पीपुल वर जो आदमी थे वे लंबी कतार में बहुत समय से घूम रहे थे, इधर उधर वे लगे थे। वी कुड नॉट अटेंड द कुकिंग सेरेमनी, यानी कि ये जो ING लगा कर इस तरह के वाक्य बनाना था, आप बना सकते हैं, ये कुछ हार्ड नहीं। अगर इसमें भी अगर आपको प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके मैं ज़रूर रिप्लाई दूंगा और बता भी दूंगा। उसके बाद है वर्ड मीनिंग में हाफ कुक्ड लिम्स, हाफ बर्न फिगर, इस तरह के बनाना है तो बना सकते हैं। और प्रीपोजिशन भी आपको बस 3-4 वीडियो के बाद ही आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से चैप्टर पूरा समाप्त हो गया। पूरा फुल सिलेबस पढ़ना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।